झारखंड में हर साल तकरीबन 250 से 350 मौतें वज्रपात से होती हैं। घटना घटता है, बोलते दे रहा है कि हल जोतने गया था 2 आदमी, बैल जिंदा रह गया दोनों का, लेकिन दोनों आदमी मर गए। यहाँ साल भर में लगभग 4.5 लाख बार बिजली गिरने की घटना होती है, जो कि पूरे देश का 7% है। यहाँ पर हमेशा हर साल वज्रपात होने की संभावना है। इसमें पशुओं को भी नुकसान हो जाता है। कोनो यहाँ का कोनो समाधान होना है, नहीं हो पा रहा है, तो करें तो हम लोग क्या करें। रांची से महज 50 किलोमीटर दूर नामकुम प्रखंड का एक छोटा सा गांव बजरमारा, जहां मानसून का मतलब सिर्फ बारिश नहीं बल्कि मौत का डर भी है। नाम ही काफी है, बजरमारा। स्थानीय बुजुर्ग कहते हैं इतना ज्यादा ठनका गिरता है कि गांव का नाम ही पड़ गया बजरमारा। पिछले 24 सालों में झारखंड में सिर्फ बिजली गिरने से अब तकरीबन 4000 लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि झारखंड का वो एरिया कौन सा है, वो इलाका कौन सा है जहां पर सबसे ज्यादा बिजली गिरती है। और आज मैं उसी जगह पर मौजूद हूं। ये लाली गांव, जो कि नामकुम प्रखंड में स्थित है, जहां पर सबसे ज्यादा आकाशीय बिजली गिरने की घटना घटती है, और जिसका सबूत मेरे पीछे मौजूद इस हरी भरी जंगल में ये पेड़ है। अब देख सकते हैं कि ये पेड़ किस तरह से सूख चुका है, बेजान हो चुका है, क्योंकि इस पर आकाशीय बिजली गिरी है। ये पूरा इलाका हरा भरा है, लेकिन यहाँ कुछ एक पेड़ ऐसे दिखेंगे जिस पर बिजली गिरने की घटनाएं हुई है। हम इस गांव में घूमेंगे, यहाँ के लोगों से बात करेंगे और पता लगाएंगे कि जब वज्रपात होता है तो क्या माहौल होता है और कितनी लोगों की जान यहाँ पर जा चुकी है, और सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं। बिजली गिरने की जो घटना है, हाँ। यहाँ पर जो पता चला है कि काफी ज्यादा होता है। तो क्या होता है, मतलब कि किस तरह से, कोई घटना बताइए। घटना घटता है, बोलते दे रहा है कि हल जोतने गया था 2 आदमी, बैल जिंदा रह गया दोनों का, लेकिन दोनों आदमी मर गए। हाल फिलहाल में गिराया था, जैसे ये पेड़ में देखिए सखुआ का पेड़ मरल है, इसको जी, लेकिन सब घर में था, इसलिए घर वाला को असर नहीं हुआ। और बाहर में रहता है तो वही जानवर मरता है, तो आदमी मरता है। ये सब घटना घटते रहता है। तो जब बारिश होता है तो उस वक्त कोई, मतलब यहाँ गांव वाला जो है किस तरह से रहता है, मतलब कि जब बारिश होगा तो बिजली तो उस टाइम गिरता ही है। तो जब ऐसा होता है ना, तो सब आदमी में डर हो गया है। उस समय सब दौड़ के घर आता है, घर में रहता है, और कोई आने नहीं सका। बाहर चल गया, हम जैसे जा रहे हैं तो पेड़ के नीचे जो नहीं जानता है वो पेड़ के नीचे बचता है कि बचेंगे कब। तो हो सके कि पेड़ के अगले बगल चाहे वही पड़ गिराता है, तो घटना घटता है। एक और जहां बारिश होने के बाद हर कुछ सुहावना हो जाता है, वहीं दूसरी ओर झारखंड के रांची नामकुम प्रखंड स्थित बजरमारा गांव, जहां पर बारिश होने के बाद सड़कें सुनसान हो जाती है, खेत में किसान काम करना बंद कर देते हैं और स्कूल में बच्चे दुबक कर बैठ जाते हैं। ये वही गांव है जहां पर सबसे ज्यादा आकाशीय बिजली गिरती है। लगता है कि अब घरों में गिराएगा जैसा आवाज करता है। और एक तो शुरुआत में जैसे पानी शुरू किया उस समय गरजता है, और पानी जब लास्ट होता है ना, उस समय ऐसा होता है, गिराता है। लोग बोला कि एकदम लगता है कि बिजली, ये सब एकदम टपकने जैसा पैर लगता है, माने जमीनवा से ऊपर उठने जैसा लगता है। हाँ, झंझनाहट होता है। एक बार हम काड़ा चराने गए थे, काड़ा समझ रहे हैं ना? हाँ, तो नदी में हम लोग चल रहे थे और गिराया बगले में तो पेड़ में, लेकिन पानी में था, पानी में अर्थिंग ले लिया था पैर को, हम गिर गए थे पानी में, लेकिन मरे नहीं। ऐसा भी होता है। तो कभी पंचायत या सरकार की तरफ से इसको बचाव उचाव के लिए जो एक रोकथाम के लिए कुछ होता है, तो कुछ ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ है, नहीं हुआ। कोई आबे नहीं करता। जैसे आप लोग अभी आए हैं, इस तरह कोई नहीं आता है। तो वज्रपात से मतलब बचने के लिए तड़ित चालक लगाया जाता है, बिजली खींचता है, जमीन के अंदर चला जाता है। तो इस तरह से इस गांव में कभी कोई ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।
नहीं है। अच्छा दादा, जैसे ये सामने स्कूल है तो छुआ लोग जब बच्चा लोग पढ़ने आता है बारिश हो जाता है तो मन में क्या लगता है कि वहाँ पर है कैसा? एक तो टीचर लोग को भी भय रहता है, बच्चा को भी भय रखता है, बच्चा का गार्जियन घर में रहता है तो उसको भी डर रहता है, मेरा बच्चा पढ़ने गया है, क्या होगा नहीं होगा, इस तरह सबको डर है। मान लीजिए खेत में काम कर रहे हैं, अचानक बारिश हुआ, हाँ तो वही समय होता है, घटना घट जाता है। काम उस पर चल देते हैं। हाँ, भागता है जैसे भाग के घर हम दूर जा रहे हैं, हम वहाँ एक बार घर जा तो हम घर आ रहे हैं तो बीच में अगर गिर गया तो क्या करें। डर लगता है। हाँ तो वैसा में भी घटना घटता है। वो बोलता है खिड़की दरवाजा सब बंद कर दो। हाँ खिड़की दर क्या करे, अपना मोटिया रहता है, बैठल रहता है, सुतल रहता है बारिश में। जैसे जानवर चराने गए तो जानवर को तो दौड़ा के लाते हैं, घर ला के घुसा देते हैं, घर उर का दरवाजा खिड़की से बंद कर देते हैं। ऐसे जानवर मरने से कुछ मुआवजा नहीं मिला है, नहीं मिला है। मेरा ही चाचा का 2 बैल पेट खुटल था, दोनों मर गया, आया था ब्लॉक प्रखंड तरफ से फोटो वोटो करके ले गया, लेकिन कुछ मुआवजा कुछ नहीं मिला। और इस वक्त मैं यहाँ आया हूँ स्टोरी को कवर करने के लिए। और देखिए बारिश काफ़ी तेज़ हो चुकी है और कभी भी जो वज्रपात होने की भी संभावना है। लोग किसी तरह से अब बारिश से भीगने और घर में रहने का इंतज़ाम कर रहे हैं। एक दीदी है यहाँ पर हमारे साथ, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और ये बता रही थी कि ये भी जो वज्रपात है उसके चपेट में ये आ चुकी हैं। तो दादा आप लोग इसी गांव के हैं ना? तो यहाँ बिजली काफ़ी ज़्यादा गिरती है। हाँ, यहाँ तो करीब या शुरू से ही गिरते आ रही है। जिस वक्त जब बिजली गिरती है उस वक्त क्या माहौल होता है जब बारिश वगैरह होती है? नहीं, बारिश के बाद में तो ऐसे ही होता है कि जैसे बदल या जैसे गड़कता है ना, उसके बाद में कहीं कहीं या वज्रपात हो जाता है। तो यहाँ पर मतलब ऐसे बहुत लोग होंगे जो कि बिजली के चपेट में आए। हाँ, ऐसे तो था यहाँ, तो बीते बार भी था, इस बार भी मतलब या 2-3 जन ऐसे हो गए हैं। तो कोई सरकार की तरफ से कोई लोग यहाँ पर आए हैं, नहीं, बताए हैं कि कोई इस नहीं तरह से आया। बचाव करना है? सरकार की तरफ से क्या आएगा? सरकार की तरफ से आते हैं उधर से और ले जाते हैं हॉस्पिटल। ले जाने के बाद वो कोई दवा बुरू कोई चीज नहीं मिलता है, कुछ नहीं। आप बता रहे थे कि अभी हाँ, हमको भी एक तरफ यहाँ से पूरा अभी भी वैसे ही लगता है, जानते हैं। लेकिन कोई दवा बुरू नहीं, हॉस्पिटल ले गए हमको और हॉस्पिटल में लेके बस सुला दिए, वहाँ कोई दवाई बुरू कुछ नहीं दिए हमको, कुछ नहीं। फिर वहाँ से हम लोग लौट के आए, मेरा मायके आए, फिर मायके में आके फिर वहीं से दवा बिरू चल रहा है। तो यहाँ पर ऐसी तो बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, लोग की जान भी गई है, पशुओं की भी जान हाँ, गई है। हाँ। तो उसमें कोई मुआवजा वगैरह सरकार जिस दिन हमको ऐसा हुए थे ना, हम्म। उस दिन क्या बोलते हैं, सुअर एक ठो ऐसा हुआ था, मर गया था सुअर सुअर। मर गया था। हाँ, सुअर मर गया था। और हम हुए थे, उसके बाद में एक ठो मेरा चाची सास लगती है, वो भी हुई थी वैसा। उसके बाद में और एक ठो मतलब इस गांव के नहीं था, वो कोई दूसरा गांव का था, हाल जोतने के लिए आया था, वो भी हुआ था खेत में ही। तो कोई सरकार की तरफ से कोई मुआवजा इस तरह से कुछ नहीं, मवेशी मर कुछ नहीं जाए या मिला, फिर कुछ लोग नहीं, मर कुछ जाए? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, और कोई ऐसी कुछ तड़ित चालक वगैरह जो लगाया जाता है बिजली जो कुछ गिरता है, नहीं, किसी कुछ ने नहीं कुछ लगाए किया? हैं, कुछ नहीं ना। तो कोई पंचायत वगैरह में इसको लेकर के चर्चा वगैरह होती? पता नहीं होती है कि नहीं होती है, वो तो वो मुखिया लोग ही जानेंगे, वार्ड लोग ही जानेंगे। मतलब आप तो पुराने हैं इस गांव के, लंबे समय से इस चीजों को देखते हुए आ रही हैं। देख रहे हैं, वो सब बात हो रही थी, लेकिन पता नहीं बीच में कैसे बात सब रोक देते हैं, वही लोग जानेंगे। तो सरकार की तरफ से ना मुआवजे की व्यवस्था है, ना कोई ऐसी व्यवस्था की गई जिससे नहीं कि है, बिजली कुछ गिरे नहीं, तो उसको व्यवस्था कुछ रोकथाम नहीं हो है। जाए। ये जानकारी वगैरह भी बताया गया है कि जैसे कि बिजली गिरती है तो पेड़ के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए, इस तरह की जानकारी वगैरह आप लोग को बताया गया? वो तो बताया, लेकिन मतलब जहाँ पर गिरता है कोई भी नहीं जानते हैं ना, कि मतलब इस पेड़ में हम थोड़ा सा भी बचेंगे तो क्या बोलते हैं यहाँ पर गिरेगा, उसको तो कोई नहीं जानते हैं ना। मान लीजिए आप जंगल गए और अचानक से पानी आ गया और जब गिराएगा तो कोई नहीं न जानेंगे। तो जैसे वो लोग, घर का आदमी से बाहर खेत में काम करने हाँ। गया, बच्चा लोग स्कूल में गया, हाँ, तो उस टाइम पे तो जब बारिश होता है, बिजली गिरता है, तो उसमें तो डर लगता होगा आप लोग को? डर लगता है, तो उस समय हम लोग भाग के आ जाते हैं घर, और कभी कभी तो घर में भी गिरता है। मान ले फंस गए बारिश में, एकदम बारिश में फंस गए तो उधरे ना रहेंगे। तो ये जो गांव है बजरमारा, तो ये काफ़ी अंदर है और जंगलों के बीच में बसा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आवाजाही नहीं है, पूरा सड़क बना हुआ है, हर कुछ है, सामुदायिक हॉल से लेकर के सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। और ये आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये पूरी घना इलाका है, हरा भरा इलाका है। लेकिन कहना यह है कि इनका कि यहाँ पर कभी कोई सरकारी सुविधा नहीं मिली है। कितने मवेशी मरे हैं, लोगों की जान गई है, लेकिन कभी
मुआवजा इन तक नहीं पहुंचा है, कोई तड़ित चालक की व्यवस्था आसपास के इलाके में नहीं की गई है जिससे कि इस तरह के रोका जा सके इस तरह की घटनाओं को। हर साल 500 से ज्यादा बार बिजली गिरती है यहाँ। ये कोई अफवाह नहीं बल्कि इस गांव की कड़वी हकीकत है। बादल दिखते ही लोग घरों में कैद हो जाते हैं। खेत में काम करते समय भी आसमान की तरफ नजरें रहती हैं, क्योंकि यहाँ एक पल की लापरवाही जान ले सकती है। साल 2016-17 में फुटबॉल खेलते समय 6 युवकों की जान चली गई थी। उसके बाद से इस गांव में मानसून का डर और गहरा हो गया। पहाड़ी इलाका, घने जंगल और ऊंचे पेड़। बिजली हमेशा ऊंचे और नुकीले स्थानों पर गिरती है। इसी वजह से बजरमारा वज्रपात का हॉट स्पॉट बन गया है। हरे भरे गांव के बीच कई पेड़ यहां जले हुए आपको मिल जाएंगे। खेती और पशुपालन इनका जीवन यापन है, लेकिन हर मानसून फसल, पशु और जान तीनों खतरे में रखते हैं। यहाँ शायद ही कोई परिवार ऐसा हो जिसने वज्रपात का दंश ना झेला हो। डर तो है, लेकिन जीना भी तो है। यही इस गांव की मजबूरी है और यही इसकी कहानी। तो देखिए, किसान है इसी गांव के और बारिश सबके लिए ज़रूरी होती है, खासतौर पे किसानों के लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। लेकिन ये बाबा हैं, ये खेत में जाते हैं, वज्रमारा गांव के रहने वाले हैं, तो इनकी क्या स्थिति होती है हम इनसे बात करते हैं। दादा बताएं, बिजली गिरती है यहाँ पर, सबसे ज़्यादा गिरती है जैसा कि बताया जा रहा है, और तो इस टाइम में क्या स्थिति हो जाती है जब खेत में काम वाम कर रहे होते हैं? देखिए, खेत में काम करने के समय गिरती है उसको तो हम स्वाभाविक है, लेकिन बशर्ते कि यहाँ ऐसा ज़्यादा क्षति हो रहा है ना कि सीमा से बाहर। कितना लोग आए आप ही लोग के जैसा ऐसा है, लेकिन तब ये सारा चीज़ बताने के बावजूद भी अभी तक कोई यहाँ का कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। इसके लिए हम लोग बहुत परेशान हैं, इतना ज़्यादा कि हिसाब से बाहर। हर साल कुछ ना कुछ घटना, कोई ना कोई मवेशी या तो मनुष्य हम लोग मरते जा रहे हैं हर साल, 1 या 2। अरे घर में भी गिर रहा है तो रहेंगे कहाँ हम लोग, बताइए। खेत खलिहान का तो बातें छोड़िए, सरकार की तरफ से खेत खलिहान में अब रहते हैं, जब बिजली गिरती है उस समय घर आइए, लेकिन घर में भी गिर रहा है। वो तो घर में तो 2 बार 3 बार गिरा। आप लोग के यहाँ मुखिया जो हैं वो कोई कदम नहीं उठा रहे हैं? कोई जनप्रतिनिधि जो विधायक हैं, सांसद हैं, तो वो लोगों ने कभी कोई पहल नहीं की? इतना बड़ा पहाड़ है, अगर इसमें तड़ित चालक लगा दिया जाए और इस एरिया में कम से कम 8-10 तड़ित चालक लगा दिया जाए जिसमें बिजली खींचती है जो वाली मशीन, तो उससे सारा मतलब ठीक हो सकता है मामला। कोई कभी कोशिश नहीं हुआ? इस सब के बारे लोग बोलने का तो बोल ही देते हैं, भूल भूलिया करके बस निकल जाता है अपना ड्यूटी पूरी करके। कोनो यहाँ का कोनो समाधान नहीं हो पा रहा है, तो करें तो हम लोग क्या करें। यहाँ तक कि बेंगलोर से भी उन लोग भी बोला कि ठीक है, हम लोग अपना तरफ से हम लोग वहाँ से भेजेंगे सामान, मशीन या वहाँ उसको खींचने वाला तड़ित चालक, लेकिन वो भी कोनो नहीं। हाल में 1 सप्ताह पहले फिर ऐसे ही आया था यहाँ पर, पूरा घुमा फिरा सारा आइटम पूछा, सब चीज़ सब कोई को पूछा गया, जितना लोग वहाँ भेंट घाट कुछ वो लोग से सारा कहानी बता दी हम लोग यहाँ का जीवनी। इसके बावजूद भी इसमें कोनो इसका कोई सुनवाई नहीं, और तो हम करें तो हम लोग क्या करें। हमको जहाँ तक उम्मीद है, ये अभी से नहीं, बहुत हम लोग का आजा दादा परिया थे लोग, इसी का कारण से यह हम लोग का वज्रमारा नाम रखा गया। देखिए, ये कह रहे हैं कि जरूर इस पहाड़ में कोई गुण होगा जिसकी वजह से यहाँ पर खींचा जा रहा है, और ऐसी में मौसम विभाग है, जो मौसम वैज्ञानिक हैं, उनसे भी ये बात करने की कोशिश की गई। जो जानकारी निकल कर सामने आई है कि ये जो पहाड़ है इसमें मेटल ज़्यादा है, जिसके वजह से जो बिजली जो है, आकाशीय बिजली जो है, उसको ये अट्रैक्ट करती है और इस गांव में इस तरह की घटनाएं होती हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि यहाँ पर मेटल है पहाड़ में और बिजली इसको अट्रैक्ट करती है। सवाल ये है कि इस घटना को रोकने के लिए क्या कदम उठाया जा रहा है। एक जनप्रतिनिधि का क्या कर्तव्य होता है, एक सरकार क्या सोचती है अपने नागरिकों के लिए, किस तरह से उनकी जान बचाई जाए। हर साल कुछ ना कुछ घटनाएं यहाँ पर होती है, चाहे मवेशियों की जान जाती है, चाहे लोगों की जान जाती है। मगर इस समस्या पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ की स्थिति जो है काफ़ी डरावनी, काफ़ी खौफनाक हो चुकी है। जहाँ बारिश शुरू होते ही लोग घर में दुबकने को मजबूर हो जाते हैं, छुपने को मजबूर हो जाते हैं, और अब तो हालत इस तरह की हो गई है कि घरों में बिजली गिर रही है और लोगों, इसके साथ ही मवेशियों की जान जा रही है।
तो वज्रमारा में हूँ और कुछ बच्चे मुझे मिले हैं, स्कूल जाते हैं और इन्हें भी आकाशीय बिजली का सामना करना पड़ता है। काफ़ी कहानियाँ इन्होंने सुनी हैं और बहुत कुछ जानते बताना चाह रहे थे। क्या नाम हुआ बेटा तुम्हारा? रेशमा लकड़ा। रेशमा। रेशमा, ये जो यहाँ बिजली गिरती है तो उस वक्त कैसा माहौल होता है? बहुत डरा हुआ रहता है। स्कूल में जिस वक्त रहती हो, खेल वेल रहती होगी, स्कूल के मैदान में रहती होगी, कौन से क्लास में पढ़ती हो? 8 में रहती हो। उस टाइम बिजली वगैरह गिरती है तो क्या मतलब टीचर लोग क्या समझाते हैं, क्या कुछ होता है वहाँ पर? बहुत कुछ ऐसा बिजली स्कूल में नहीं गिरता है तो मैम लोग बोलती है कि सावधान से रहने क्लास में अपना। तो उसमें कुछ बचाव का कुछ तरीका तुमको बताती है कि किस तरह से बचाव करना है बिजली गिरने के वक्त में, कहाँ जाना है, कैसे रहना है? हाँ, क्या क्या बताती है? क्लास में रहने बोलती है, इधर उधर घूमने नहीं बोलती है। अब मान लो तुम अचानक खेत में हो और बिजली अचानक से कड़कने लगे तो उस वक्त में क्या करना चाहिए? घर आना चाहिए। देखिए ये बता रही है घर आना चाहिए, लेकिन इसमें भी कुछ नियम है कि पेड़ के नीचे नहीं जाना है और सुरक्षित स्थान पर रहना है। और भी छोटे छोटे बच्चे जो बिजली गिरने की जो खबरें हैं यहाँ पर से आ रही हैं तो इनसे भी पूछूंगा। बेटा क्या नाम हुआ तेरा? आयुष लकड़ा। आयुष, यहाँ बिजली गिरता है? हाँ। क्या बोलती है मम्मी? घर से बाहर नहीं जा। यहाँ हम लोग का तड़क चाल बहुत गिरता है। तड़क चाल बहुत परेशान है हम लोग, क्या कि हर बार होता रहता है हम लोग का। मतलब एक बार नहीं, जब बारिश होता है तब तड़क होता है, घटना भी होता है, सब कुछ होता है, सब बार होता है। और क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर कोई सरकार की तरफ से कोई लोग आए हैं कभी ये सब लगाने के लिए, तड़ित चालक वगैरह जो बिजली खींचता है, मशीन वगैरह? नहीं है। मुखिया क्या कहता है? मुखिया तो मेरे पास है लेकिन मुखिया कुछ नहीं बोलता है। मुखिया आपके पास का है लेकिन नहीं कुछ बोलता है? कुछ नहीं बोलता है। मुखिया को तो क्या बोलेंगे, मुखिया तो अपने पास है, मुखिया का घर इसी जगह है। मुखिया तो बोलता है कि कुछ नहीं करेंगे। कुछ नहीं करेंगे? कुछ क्या करेंगे मुखिया? मशीन आता है बिजली रोकने वाला? बिजली रोकने वाला मशीन आता है लेकिन अब वो मुखिया का ऊपर ही है, हम लोग पास तो कुछ नहीं है उपाय। तो कुछ जब यहाँ पर घटना घटी है तो कभी किसी को मुआवजा वगैरह मिला है? कुछ नहीं मिला, मुआवजा हम लोग को नहीं मिला। मवेशी मरता है, बकरी, मुखिया का खुद बैल मारा, 5 को मारा, लेकिन आपने वो कुछ नहीं किया, उसको भी मुआवजा नहीं मिला, कुछ नहीं। अली पंचायत की जो मुखिया हैं जरीन टोपनो वो मौजूद हैं और इनसे जानेंगे कि जो आकाशीय बिजली गिरने की यहाँ जो घटना है वो किस तरह से यहाँ पर थोड़ा खौफ पैदा करती हैं और अब तक जो कुछ घटना घटी है उसके बारे में जानकारी लेंगे। जरीन जी जरा बताइए कि घटना यहाँ पर अक्सर हो रही है, इसके बारे में जानकारी मिली थी कुछ दिनों? हाँ, यहाँ पर हमेशा हर साल वज्रपात होने की संभावना है। इसमें पशुओं को भी नुकसान हो जाता है और जानवर का तो होता ही है इसमें, और है कि आदमी का भी हो जाता है। और इस डर की वजह से लोग जब बाहर खेत में काम करने जाते हैं तो वो लोग को अपना सुरक्षित स्थान पे वो लोग चले जाते हैं। और यहाँ का नाम भी इसीलिए है, गांव का नाम पहले से वज्रपात होते आया होगा, इसीलिए वज्रमारा है यहाँ गांव का नाम। तो जैसे ये घटना जब घटती है यहाँ पर, कई बार घटी है, अब पता चला कि आपकी भी मवेशी जो है वो बड़े हैं, तो उसको लेकर कोई मुआवजा वगैरह कोई? अभी तक उसका हम एप्लीकेशन हम दे चुके हैं लेकिन अभी तक उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ है। तो प्रखंड स्तर पर आपने बात तो किया होगा? हाँ, जरूर किए हैं। किया होगा। और यहाँ विधायक भी जो है खिजरी विधानसभा पड़ता है ये ना? हाँ। तो विधायक से तो इनसे भी ये बात किया होगा कि अक्सर इस जगह पे काफी बड़े पैमाने पे बिजली गिर रही है। हमने जो पता किया है, पता चला है कि यहाँ जो पहाड़ जो है उसमें आयरन की मात्रा ज्यादा है जिसकी वजह से यहाँ पर बिजली को वो खींचता है। हाँ। तो ऐसे में जो तड़ित चालक वगैरह होता है जो बिजली को सोख सकता है, वो सब लगाने के लिए व्यवस्था कभी कोई बात नहीं हुई? यहाँ पर बात होती है लेकिन अभी तक उसका कोई व्यवस्था नहीं हुआ है। नहीं, आपने मांग उठाए हैं लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। और अब यहाँ टूरिस्ट भी आने लगे हैं तो इस तरह से यहाँ पर तो जो खतरा को देखते हुए तो इस व्यवस्था होनी ही चाहिए। हाँ, होनी ही चाहिए यहाँ व्यवस्था। और टूरिस्ट आए या ना आए लेकिन गांव की जो उसके सुरक्षित के लिए तो होना ही चाहिए। हम इसके लिए मांग करती हूँ। हाँ। वज्रमारा जहां आसमान बरसाता है मौत, ये सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि झारखंड के उन हजारों गांवों की तस्वीर है जो हर मानसून वज्रपात से जूझते हैं। तो ये था लाली पंचायत का वज्रमारा गांव, जहां पर सबसे ज्यादा आकाशीय बिजली गिरने की घटना होती है।
वजह हमने आपको बताई कि यहाँ जो पहाड़ है उसमें आयरन की जो मात्रा है वो ज़्यादा है, जो कि बिजली को, आकाशीय बिजली को अट्रैक्ट करता है। हमने यहाँ पर तमाम लोगों से बात की, यहाँ के मुखिया से भी हमने यहाँ के बारे में जानने की कोशिश की कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, मवेशी मर रहे हैं, लोगों की जान जा रही है, आपने क्या किया? तो उनका कहना है कि मैंने भी आवेदन दिया है लेकिन आज तक मुझे भी कोई मुआवजा नहीं मिला। हमने तड़ित चालक को लेकर के बात की कि तड़ित चालक के लेकर के अगर आप आवेदन देंगे तो यहाँ पर कई लग सकते हैं, लेकिन अब तक कोई ऐसी व्यवस्था यहाँ पर नहीं हो सकी है। बेहद ही खूबसूरत गांव है, एक बार आपको भी यहाँ पर आना चाहिए। लेकिन इस खूबसूरती पर जो वज्रपात का अभिशाप है वो धुल सकता है, बशर्ते सरकार एक बार जागरूक हो, सिस्टम एक बार इस गांव के ऊपर ध्यान दे, तड़ित चालक लगाया जाए ताकि एक खूबसूरत गांव सुरक्षित और संरक्षित रह सके। लाली गांव से मैं अभिषेक आनंद और मेरे साथ मेरे सहयोगी अरविंद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।